सोचो, अगर सयानों का गॉड यामोशी, जिसे 100 अरब साल पहले मौत की देवती ने जादुई गुफा में कैद कर दिया था, आज फिर लौट आए और सामने हो ग्रैंड प्रिंस, गॉड ऑफ प्रिंस, यहाँ तक कि बीरस भी, तो कौन बचेगा। लगभग 100 अरब साल पहले यामोशी ने ग्रैंड प्रिंस को मारने की ठानी और अकेले ही ग्रैंड प्रिंस के मंदिर जा पहुंचा। यामोशी ने पहले गॉड ऑफ प्रिंस दाशनगुआन को हराया, फिर ग्रैंड प्रिंस को भी पराजित कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मौत की देवती बीच में आ गई, जिसकी वजह से यामोशी अंततः हार गया और उसे सदा के लिए अंधेरी जादुई गुफा में कैद कर दिया गया। 100 अरब साल बाद जब उस जादुई गुफा की शक्ति क्षीण होने लगी तो यामोशी ने अपनी प्रचंड ताकत के बल पर आखिरकार गुफा से बाहर कदम रखा, लेकिन वह जानता था कि अपने वर्तमान बूढ़ा शरीर के साथ न तो ग्रैंड प्रिंस और न ही गॉड ऑफ प्रिंस को पराजित कर सकता है। इसलिए उसने अपनी ऊर्जा छिपा ली। जैसे जैसे यामोशी की शक्ति धीरे धीरे लौटने लगी, ब्रह्मांड का निरीक्षण कर रहे बीरस को असामान्य ऊर्जा का एहसास हुआ और वह यामोशी के सामने आ पहुंचा। सबसे शक्तिशाली विनाश के देवता बीरस भी यामोशी के सामने कमजोर था। यामोशी ने बस हल्का सा प्रहार किया और बीरस को आसानी से हरा दिया। फिर भी यामोशी ने बीरस को नहीं मारा। उसने एक गुप्त मंत्र का उच्चारण किया और पूरे ब्रह्मांड में बिखरे सुपर ड्रैगन बॉल्स तुरंत एकत्र हो गए। जब 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा हुए तो वे प्रचंड रोशनी से दमक उठे और अगले ही क्षण एक विशाल सुपर शेनरॉन प्रकट हो गया। शेनरॉन ने यामोशी से उसकी इच्छा पूछी। यामोशी के लिए अब शेनरॉन उसे और शक्तिशाली नहीं बना सकता था। उसकी केवल एक ही इच्छा थी, अपने जवानी के स्वर्णिम शिखर रूप में लौट आना। शेनरॉन ने कहा, यह आसान है, और उसने सुनहरी किरण छोड़ी जो यामोशी के शरीर पर पड़ी। तुरंत ही उसकी शक्ति बढ़ने लगी। पतले हाथ मोटे और मजबूत हो गए, सफेद बाल और दाढ़ी काले हो गए, चेहरे पर लाली लौट आई। उसके शरीर से विस्फोटक ऊर्जा फूट निकली जिसने पूरे 7वें ब्रह्मांड को सुनहरी आभा से ढक दिया। मगर जल्द ही उसने उस शक्ति को समेट लिया। अब उसके शरीर से ब्रॉली जैसी हरी ऊर्जा निकल रही थी और उसका वृद्ध रूप पूरी तरह गायब हो चुका था।